नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। मैं इस हथेली को देखकर निश्चित तौर पे कह सकता हूं ये बड़े भाग्य पुरुष हैं। बहुत अच्छा भाग्य लेके ये आए हैं, क्योंकि ऐसे हाथ के बारे में समुद्र ऋषि स्पष्ट तरीके से सामुद्रिक विज्ञान में कहते हैं, रेखा भी पूर्णस्तिसृभि कर मूलम कित्तम यस्य धन कांचन रत्न युक्तम श्री पतिमेव भजति लुब्धेव। रेखा भी पूर्णस्तिसृभि कर मूलम किंतम यस्य धन कांचन रत्न युक्तम श्री पतिमेव भजति लुब्धेव। माने जिस व्यक्ति की हथेली में ये जो रेखाएं हैं, इस प्रकार इनकी हथेली में देखेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई इस प्रकार से तीनों रेखाएं संपूर्ण स्थिति में है, अखंडित होकर नीचे से ऊपर की तरफ स्पष्ट और सुंदर अवस्था में जा रही है। ऐसे जिस व्यक्ति की हथेली में ये तीनों रेखाएं स्पष्ट हो, सुंदर हो, अखंडित हो, तो लक्ष्मी निर्लोभ होकर, कोई लोभ न रखकर पति के समान भजती है। श्री पतिमेव भजति लुब्धेवो, अर्थात ऐसे व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का निरंतर निवास रहता है। कभी हाथ फैलाना नहीं पड़ता है, हाथ उल्टा करके देना पड़ता है। ये किसी के हाथ में रखेंगे लेकिन खुद नहीं फैलाएंगे। बहुत बड़ा भाग्य ये होता है। अब दूसरी चीज देखो, मैं इसमें ये नहीं कर रहा हूं, आप कहेंगे कि यार ये बड़ाई कर रहा है, नहीं। यहां पे अगर दूसरी चीज हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां से एक छोटी लकीर आ रही है और इसमें एक बहुत बड़ा विष्णु का तिलक बन रहा है और देवगुरु बृहस्पति का इसमें पूरी तरह से प्रभावित अवस्था में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है साक्षात इस ब्रह्मांड के जो सुप्रीम पावर है महाविष्णु, उसकी साक्षात कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। माने आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, 5 एलिमेंट, आपके शरीर की जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, नव द्वार हैं, अष्टाचक्र हैं और पंच महाभूत हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु हैं। अगर आप अपने जीवन काल में सही रास्ते पे चलते हैं, सही कार्य करते हैं, तो आपको किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए कभी भी संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आने वाले समय में ये निश्चित है कि आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती रहने वाली है। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो हृदय रेखा है, ये इन दोनों उंगलियों के बीच में दृष्टिगोचर कर रही है और वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो थोड़ा दयालु किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, भावुक किस्म के व्यक्ति रहेंगे अपने जीवन काल में। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, ये दृष्टिगोचर बीच में कर रहा है, दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, तो जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति बन जाएंगे। आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और देवगुरु बृहस्पति का सीधा प्रभाव पड़ना मतलब कि आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है और केवल इच्छा नहीं रहेगी, आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है और ये रिश्तों के मामले में, जीवन के मामले में एक बेहतरीन स्थिति को उत्पन्न करता है। इतना अच्छा है आपका जो है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ कमियां भी है, इनको सुधारना भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है जो बहुत बड़ा बन रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये सबसे छोटी उंगली देखेंगे तो सूर्य की उंगली के पहले पौरवे से बड़ी है।
सूर्य की उंगली अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो देवगुरु बृहस्पति की उंगली से थोड़ी सी बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। और देवगुरु आचार्य जो बृहस्पति हैं, ये यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में वैभवशाली स्थिति में बैठे हुए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बनता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने समय रहते, करना तो व्यक्ति ने है, कर्म ने, अपने समय रहते अगर ने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपनी मेहनत को दुगना कर ले और एकाग्रता के साथ उसमें काम कर ले, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में अवश्य राजयोग का भोग करना पड़ता है। सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में काम मिलता है। किन क्षेत्रों में? आचार्य देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, कुछ मामलों में राजनीति से संबंधित क्षेत्र हो। ऐसी चीजों में व्यक्ति बहुत बड़ा नाम पाता है, बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करता है। क्यों करता है? देखिएगा, बुद्धादित्य राजयोग के साथ देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आना। क्या है ये देवगुरु बृहस्पति? आप जानते हैं ना, ये ज्ञान के आचार्य हैं। ये रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के, बोध के और अनुशासन के आचार्य हैं। जिन लोगों की हथेली में स्थिति बेहतरीन रहती है और देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट अवस्था में रहते हैं, देवगुरु बृहस्पति की कृपा ऐसे लोगों पर बहुत अच्छी होती है। प्रोफेशनली देखें, ये लोग टीचर होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, बहुत बड़े उच्च स्तरीय जॉब करने वाले होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से संबंधित प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर्स, तमाम प्रकार के साइंटिस्ट होते हैं। अद्भुत बातचीत, देखने में मुखमंडल ऐसे लोगों का बड़ा तेज होता है और जो बात करते हैं उसमें एक आकर्षण होता है। राजा जैसा जीवन होता है, कहें तो ये लोग राजा होते हैं। ये है बृहस्पति की कृपा। दूसरी बात अगर देखें, जिस प्रकार से ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका मतलब है ये जातक बहुत श्रेष्ठ है। अपने जीवन काल में स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो इनसे जुड़ेंगे या इनके संसर्ग में आएंगे उसे भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगे। स्वाभिमान में कोई वो नहीं, विद्वान रहेंगे, न्याय प्रिय व्यक्तित्व के धनी है और सबसे बड़ी बात, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले रहेंगे और परोपकार की भावना भी इनके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है। देखा जाए तो बहुत अच्छे धार्मिक होंगे ये। धार्मिक भावनाएं इनके अंदर बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही हैं। अब देखिएगा, जिस भी व्यक्ति की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यहाँ पे एक ध्यान रखना, चाहे महिलाएं काम कर रही हो या गृहिणी हो, बच्चियां हो, पठन पाठन कर रही हो, कुछ भी हो, अगर उनके अंदर जो है लक्ष्मी की प्रवृत्ति है, वो लक्ष्मी स्वरूपा है, मातृ स्वरूपा है, तो वो अपने वाम हस्त को देखें शास्त्र के अनुसार, मानी अपने लेफ्ट हैंड को ही देखें, वही देखना शुभ माना गया है। और जो पुरुष हैं जिनकी प्रवृत्ति भी पुरुष है, वो जो है अपने राइट हैंड को देखें। अब देखिएगा, बिना प्रमाण की बात नहीं करनी चाहिए, इसमें शास्त्र एकदम प्रमाण देता है कि अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। ये हमारा शास्त्र कहता है कि जब भी आप हथेली की लकीरों को देखें तो दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम, मानी दक्षिण हस्त, राइट हैंड पुरुष का देखना शुभ माना गया है। और वामे वाम हस्तम, जो है जो महिलाएं हैं, लक्ष्मी स्वरूपा है, मातृ स्वरूपा है, बचिया है, उनका वाम हस्त देखना शुभ माना गया है। तो इस प्रकार से देखें बृहस्पति को। अगर आपकी हथेली में आप महिला हैं, पुरुष हैं, बृहस्पति अगर इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट अवस्था में है, बहुत अच्छी अवस्था में जैसे इनकी हथेली में है,
तो ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं। गूढ़ ज्ञान इनके अंदर होता है। ये बहुत अच्छे नॉलेजेबल होते हैं और आत्मज्ञानी होते हैं। जीवन में ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में ऐसे लोगों को बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह ऐसे व्यक्ति बड़े सम्मान के पात्र होते हैं, सम्मान मिलता है। बृहस्पति अगर आपकी हथेली में इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट अवस्था में हो, तो जीवन में ऐसा है कि जीवन है तो समस्याएं भी हैं। अवश्य समस्याएं तो आती हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाती हैं। व्यक्ति समस्याओं से बच निकलता है। ये बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे बृहस्पति बैठा हुआ है और बुद्धादित्य राजयोग में बैठा हुआ है। कितना सुंदर, कितना अच्छी अवस्था में है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। लेकिन एक कमी वर्तमान में, दो कमी दिखाई दे रही है। अब इस कमी को ठीक नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी जो है ठीक नहीं रहेगा। तो इस चीज को ठीक करना है। अब वो है मुख्य, देखेंगे आप, ये वाला जो हिस्सा है इनका, ये है मून, मून माउंट, चंद्रमा, जो मन का कारक है और 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। यहाँ पे असंतुलित अवस्था में है। तो अगर ये बहुत ज्यादा बिगड़ता है तो यकीन मानिएगा, पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाएगा। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर किसी और जगह बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा नहीं पाता है। चंद्रमा अगर बहुत ज्यादा खराब होने बैठ जाए, वैसे इस अवस्था में अभी है नहीं, लेकिन इसको पुष्ट रखना है, तो बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। कई बार इंसान का मन ऐसे में करता है वो अकेला बैठा रहे। यदि चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब होने बैठ जाए, तो माँ की तबीयत खराब रहेगी, या माँ को लेके कहीं ना कहीं चिंताएं रहेंगी, या माँ से व्यक्ति दूर रहेगा, या माँ के साथ मतभेदता उभर जाएगी। माने माँ का सुख ऐसे में मिलता नहीं है, संबंध खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे में इंसान बिना वजह के ही समाज की नजरों में विलेन बन जाता है। देखिएगा, चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं, और पेट की दिक्कतें भी व्यक्ति को सताने लगती है। सॉरी। तो आपको क्या करना है, अगर वास्तव में इस राजयोग का फायदा लेना है ना, तो अपने चंद्र को ठीक करना है। ठीक। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा एकाएक आकर के यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है, और आगे देखेंगे तो थोड़ा इस प्रकार से ये जाती हुई दिखाई दे रही है। और देव गुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं। फिर हल्का पितृ, आंशिक पितृदोष को दिखाता है। दो तीन चीजों का ध्यान रखें। एक तो मस्तिष्क से जल्दबाजी में, उतावलेपन में और भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय मत लीजिए। आप अपने मस्तिष्क से गलत निर्णय ले सकते हैं, और फिर अपने डेवलपमेंट को, अपने प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं। फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल रह सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं। उस चीज को प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी जो करियर और धन की रेखा है एक स्पष्ट रूप में आएगी, और आपका जो करियर और धन का मामला है उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी। बाकी तो आपकी हथेली की रेखा ये तो बहुत सुदृढ़ है, ठीक है ना। फिर ये अस्थिरता जीवन में नहीं रहेगी। अब एक चीज और देखिएगा आप अपनी हथेली में थोड़ा बारीकी से, ये आपका भाग्य स्थान है। ठीक। भाग्य स्थान को देखेंगे तो इसकी उंगली यहाँ तक तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे एकदम जो है बहुत कर्व ले रही है, और रिंग फिंगर की तरफ इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इसका मतलब आप कामयाब तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। मानी
मन की एकाग्रता भंग हो रही है। मेहनत जिस प्रकार से दुगनी करनी चाहिए, उस मेहनत में कमी दिखाई दे रही है। मानी सफलता तो है, लेकिन उसको पाने के लिए जो शिद्दत से मेहनत होनी चाहिए, जो एकाग्रता होनी चाहिए, उसमें काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। लक्ष्य तक पहुँचने में भटकाव की स्थिति आ रही है। ठीक? तो इस स्थिति को नहीं आने देना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे? सिर्फ़ 2 क्रियाएँ, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान ध्यान क्रिया। बस, बाकी चीज़ें मैं बताता हूँ क्या करना है। अब इसके साथ देखेंगे यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है उभर रहा है। सुबह उठने में आलस्य, इसको भगाना है। ठीक है ना? वैसे गंभीर किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है। अब ये ऐसा ही रहेगा तो कई बार क्या समस्याएँ होंगी कि बेवजह की चिंताएँ आ जाएँगी या कोई न कोई वजह बन जाएगी जो व्यक्ति को जो है तनाव की स्थिति में ले जाएगी। तो ऐसी स्थिति नहीं आने देनी है। अब दूसरा देखिएगा, ये इसकी तरफ दृष्टिगोचर करना। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियाँ खड़ी करता है। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है जिस प्रकार से मिलना चाहिए। तो इसको ठीक करके रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें तो आपकी बहुत अच्छी हैं। अब अंगूठा देखें आप, कितना शानदार अंगूठा है आपका। इसका मतलब आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं। आगे चलकर आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे। ये भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये धीरे-धीरे यव का सायन बना रहा है, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी बात, अगर ये इस प्रकार से जो है 1 पौरवा, 2 पौरवा, 3 पौरवे ये बन जाते हैं, जैसे बन रहा है और ये करियर और धन की रेखा यहाँ तक पहुँच जाती है, तो क्या कहें? ये व्यक्ति को करोड़पति से भी ऊपर का बनाता है, कई हज़ार करोड़ का मालिक ये बनाता है। ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन काल में देखी है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये आपकी जीवन रेखा है, धनुषाकार है। धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति ये देता है। पारिवारिक चीज़ों को बताता है कि समर्पण की भावना, बहुत केयरिंग व्यक्तित्व। अब लेकिन अंत में 2 भागों में विभक्त हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की पाते हैं। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे, ऐसे लोग विदेश में रहें तो बहुत ज़्यादा तरक्की पाते हैं। लेकिन जन्म स्थान में रहकर एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है? ऐसे लोगों को घूमने-फिरने का बड़ा शौक होता है या यूँ कहें घूमने-फिरने के शौक लेके ये लोग पैदा होते हैं। अब शौक तो सबको होता है, लेकिन शौक पूरे होते हैं जिसकी ये बड़ी बात है और इन लोगों का शौक पूरा होता है। ठीक है ना? ये बताता है कि आपको बेहतरीन यात्राओं का अपने जीवन काल में मौका मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और एक जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। कितनी शानदार स्थिति है यहाँ पे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा शुभ माना जाता है इसको। अब मस्तिष्क रेखा देखेंगे आप, कितनी शानदार है, एकदम बढ़िया अगर आप देखेंगे तो, बहुत शानदार और झुक रही है इसकी तरफ झुकाई इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है क्रिएटिव व्यक्तित्व रहेगा आपका। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी। बौद्धिक स्तर आपका अगर कहें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। विवेकवान व्यक्तित्व के धनी रहेंगे। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा और मस्तिष्क से कार्य करने वाले होंगे। आप कह सकते हैं अगर नौकरी की तरफ ध्यान दें, लक्ष्य का निर्धारण कर लें, मेहनत को दुगना कर लें और जो है एकाग्रता के साथ काम करें तो उच्च पदस्थ अधिकारी सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पा सकते हैं। और वैसे भी आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अपने विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले होंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से चीज़ों को बताता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक? अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये बहुत सुंदर अवस्था में बृहस्पति के गुणों में लगातार वृद्धि कर रही है। ठीक है ना? यहाँ पे ये देखेंगे इसके बारे में तो मैंने बता दिया, ये थोड़ा-सा घूम रहा है। तो यश पाने की इच्छा, नेम-फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की बहुत अच्छी इच्छा रहेगी और इसका लाभ भी होगा और
ये देखिएगा, ये थोड़ा देखिएगा, थोड़ा-सा एक चीज़ हल्की नेगेटिव कहो या पॉजिटिव कहो, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जब भी जन्म कुंडली में आपका शनि साढ़े साती में होगा, ढैया में होगा, वक्री अवस्था में होगा, तब इसका प्रभाव आपके जीवन में गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे और कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। ये यहाँ पे है, लेकिन हल्की टिल्ड हो रही है, इसकी तरफ झुक रही है। हल्का धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसका आगे चलकर बड़ा लाभ आपको होने वाला है। अब ये इसके देखेंगे, इसके पहले पौर्व से ऊपर की ओर जा रही है। अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आपका बुद्ध भी है और बुद्ध की उंगली भी है। इसका मतलब है, अगर आप अपने जीवन काल में बिजनेस करते हैं तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। अगर नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, एक अच्छा पद मिलेगा, अधिकारी बनेंगे। जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी, कोई दो राय नहीं है। दो कारणों से आप अपने जीवन काल में बड़े सफल हो सकते हैं। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर धीरे धीरे उभर रहा है, और दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहने वाली है, जिसके कारण जो है निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ होने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पे चंद्रमा का मन का कारक है, ठीक है ना, एंजाइटी देता है, डिप्रेशन देता है, कैश और बरकत में कमी करता है, पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं होने देता है। व्यक्ति पढ़ तो लेता है लेकिन करियर कहीं और बन जाता है, ये मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे ग्रहों की स्थिति देखें, ये शुक्र है, वीनस का माउंट अंगूठी के नीचे यही रहता है, ठीक है ना। और देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, कलात्मक ग्रह भी इसको कहते हैं, और सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आप निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में तेजस्वी रहेंगे। चेहरा बहुत आकर्षित रहेगा, आपका सुंदर रहेगा, और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर इस शुक्र की वजह से हमेशा विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें आगे चलकर ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरियस जीवन हो। चकाचौंध की तरफ बहुत ज्यादा मोहित रहेंगे, ठीक है ना। ग्लैमर बहुत ज्यादा भाएगा आपको, ये स्थितियां यहाँ पे शुक्र दे रहा है। तो शुक्र आगे चलकर बहुत बेहतरीन स्थिति दे रहा है। अब यहाँ पे देखो, बहुत ज्यादा उभरने बैठ गए। विपरीत लिंग का आपके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण रह सकता है, ये भी स्थितियों को बता रहा है। आपका निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छा है। पराक्रम जीवन में निश्चित ही बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। और आपका बृहस्पति तो मैंने पहले ही बता दिया है। शनि की स्थिति थोड़ा सा बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकता है, इसके बारे में भी मैंने वैसे बता दिया है। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति लगभग बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा अगर आपको एक ब्रांड बनना है, अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव चाहिए, नाम और यश चाहिए, नेम फेम जिसको कहते हैं, ठीक है ना, और धन चाहिए अपने जीवन काल में, तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। मैं दिव्य सूर्य क्रिया बहुत ही बेहतरीन स्थिति में आपको दे रहा हूं। बुध देखें, आपका बुध वास्तव में बहुत अच्छा है, मरकरी का माउंट बहुत सुंदर है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर अपने जीवन काल में योजना बनाकर चलेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। एक चीज आपके अंदर बहुत ही अच्छी रहने वाली है, आप जो भी कार्य करेंगे उसको कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो बुध बृहस्पति जो यहाँ पे है,
वो विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर रहेंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, अच्छी तरह से जानेंगे, इसका लाभ होगा। अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के कार्यों में ये विशेष प्रकार की सफलता आपको दिखाएगा या दिलाएगा। अब देखिएगा हथेली में बुद्ध का पर्वत लालिमा ली हुई है और इसको दबाएंगे तो ये लचीला भी दिखाई दे रहा है। ठीक समय की तलाश है आपको और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आप दक्ष भी है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा प्रैक्टिकल रूप में कुछ और चीजें होती हैं। ये बुद्ध जिसका सुंदर होता है ये त्वचा का कारक है। ये एंटी डिपार्टमेंट इसके पास है और वाणी का कारक है। जब ये सुंदर होता है व्यक्ति की त्वचा भी बहुत सुंदर होती है, व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। ठीक। और कहीं ना कहीं जो है वाणी व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति की बहुत शानदार रहती है। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, इसके बारे में तो मैंने बता दिया है। थोड़ा बीच बीच में थोड़ा गुस्सा ज्यादा हावी हो सकता है, अग्रेसिवपन आ सकता है, तो इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें, आपको लाभ होगा। देखिएगा आपके लिए दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया करना बहुत जरूरी है। और एक छोटा सा काम और करें, अगर आपके पास वक्त रहता है कम से कम 3 महीने तक हर सोमवार को सुबह के टाइम भगवान शिव के मंदिर चले जाएंगे, भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे, सफेद फूल अर्पित करेंगे और सफेद मिठाई का भोग लगाएंगे 3 महीने तक प्रत्येक सोमवार को, अगर संभव हो तो। और इस सब प्रक्रिया के दौरान ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें या मानसिक जाप करें। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, वैसे आपको बहुत ज्यादा उपाय नहीं करने। आप ये दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया में दे रहा हूं, ये करिएगा और एक ये मैंने जो उपाय दिया है इसको करिएगा। बहुत अच्छा भाग्यशाली आपका हाथ है और बहुत अच्छे मेहनती भी हैं आप और भाग्य आपका निरंतर साथ देगा। निश्चित तौर पे एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।